आसिफनाथ तिवारी जी, आज कांग्रेस पार्टी ने यात्रा शुरू की है सर। 3570 किलोमीटर की यह यात्रा है और माना जा रहा है कि 372 लोकसभा सीटों पर फोकस होगा इस यात्रा के जरिए। पहले चिंतन शिविर, फिर हल्ला बोल रैली, अब भारत जोड़ो यात्रा। अब अगर नीतीश कुमार जी अलग से अगर अपनी एक थर्ड फ्रंट पे जाते हैं तो बिना कांग्रेस के संभव है क्या, या आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि आप अलग रहेंगे? देखिए, मैं नहीं जानता कि ये थर्ड फ्रंट क्या है। अगर सरकार को फर्स्ट फ्रंट मान लिया जाए तो सेकंड फ्रंट वो है जो इस सरकार के विरोध में है। मौजूदा सरकार के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस है और कांग्रेस बाकी लोग जुड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जाकर हमारे नेता राहुल गांधी जी से मुलाकात की, उसके बाद नीतीश कुमार बाकी लोगों से भी वो मिल रहे हैं। तो एक ये फ्रंट बनता, शायद इसकी कुछ संभावना दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेकंड फ्रंट होगा। ये थर्ड फ्रंट कहां से आ गया, कहां से इसकी चर्चा हो रही है, मुझे नहीं पता ये थर्ड फ्रंट की चर्चा कैसे हुई। लेकिन एक सेकंड फ्रंट के गठन की कवायद करते नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं और इसमें उनको समर्थन भी मिलता मुझे दिख रहा है। लोकसभा चुनाव तक क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। एक सवाल बीच में आपने पूछा था कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार जी ने आपके तमाम सवालों का जवाब पहले ही दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई मैं नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। तय हो जाएगा, फ्रंट बनेगा, सारे नेता बैठेंगे, वो तय कर लेंगे। तो नीतीश जी तो इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिए हैं, फिर ये सवाल बार बार क्यों आ रहा है? ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। जो नीतीश जी ये कवायद कर रहे हैं वो नीतीश जी लगातार कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी पद के लिए नहीं आया हूं। आसिफनाथ जी सुनिए, ये सवाल, यही सवाल आएगा और 1000 बार आएगा। और अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्यों आएगा। अब राहुल गांधी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना चाह रहे पार्टी के, पहली बात। तो क्या वो डायरेक्ट फाइट में उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, ब्रांड मोदी के सामने? दूसरी बात ये कि एक तरफ बीजेपी अपनी वो 144 सीटों पर होमवर्क करना शुरू कर चुकी है, इंडोर मीटिंग्स हो चुकी हैं, बाकायदा टीम्स बन चुकी हैं कि जहां पर वो नहीं जीते वहां पर काम शुरू हो गया। और अगर आप सेकंड, मैं आपकी बात मान लूं सर कि सेकंड फ्रंट ही है, तो सर आपकी तरफ से नेता भी डिक्लेयर नहीं है, तो उन सीटों पे प्रभु आप कब काम करोगे? आपका काडर कब खड़ा होगा या कार्यकर्ता आपका उलझा रहेगा? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे जब उनकी पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, और ये होना कोई जरूरी भी तो नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने ये कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो अध्यक्ष होके ही लड़ेंगे? ये पहले प्रश्न का जवाब। अब दूसरे प्रश्न का जवाब, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जब बनाया गया उसके पहले उनका चेहरा ऐलान किया गया था? क्या पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने उस चुनाव में उनके चेहरे का ऐलान किया गया था क्या कि चुनाव जीत कर नरसिम्हा राव जी को ही बनाएंगे? ऐसा नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद सांसद अपना नेता चुन लेते हैं और प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। एक दो चुनाव जिन्होंने देखे होंगे उनको लगता है कि पहले प्रधानमंत्री का ऐलान होता है, तो ऐसा नहीं है। इस देश ने कई ऐसे चुनाव देखे हैं जिसमें चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री का चयन हुआ है। इसलिए ये दोनों सवाल धरातल पर नहीं टिकते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं, ये आपको अधिकार है। अब आप अभी नीतीश कुमार जी के सवाल का जवाब दे रहे थे, उन्हीं नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट मैं आपको याद दिला देती हूँ। उन्होंने एक समय में कहा था, और क्या कहा था, राहुल गांधी के बारे में वो कहते हैं पहले देश के मुद्दों से रूबरू होना होगा, एक ही बात बार बार बोलते हैं। और मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलते हैं कि देश के नेता तो क्या पार्टी के भी नेता नहीं बन सके। अब अभी आप नीतीश कुमार जी अगर मिल रहे हैं सभी नेताओं से, तो मुझे आप ये बताइए कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिल रहे हैं क्या? हाँ या ना में जल्दी से, या कुछ अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होंगी? सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जाके जम्मू कश्मीर में कहा था कि बाप और बेटी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। बाद में उन्हीं बाप और बेटी के साथ वहां राज्य की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में आके नीतीश जी के लिए कहा था जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी है जेडीयू। नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठाया था। बाद में उसी नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये आप खुद की तसल्ली के लिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके पास सवाल का जवाब यही है। मेरे सवाल, आपके सवाल का जवाब ठीक है, आपकी अपनी बंदिश हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, मेरी नहीं, आपके सवाल का जवाब यही है। मैं जो आपसे, तो आप ये कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए। हाँ, बस सुनाइए ना। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार
आपको ममता बनर्जी जी का पिछले दिनों का स्टेटमेंट याद होगा, कांग्रेस के बिना कांग्रेस क्या है थर्ड फ्रंट की जब बात होती है तो आपको याद होगा, ज्यादा पुराना स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार जी राहुल गांधी जी के लिए मेहनत कर रहे हैं? शॉर्ट में है ना? मैं नहीं जानता। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत साफ कह चुके हैं कि वो इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। वो किसकी मदद कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक सरकार जो पूरी तरह से तानाशाह हो गई है, बेलगाम हो गई है, हमें उसके खिलाफ एकजुट होना होगा। यही सवाल होता है विपक्षी एकजुटता पर। अब वो भी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और